हेलो। तो लीजिए, अभी तक आप लोगों ने चित्रहार प्रोग्राम, डांस प्रोग्राम, मनोरंजन का आनंद लिया। इससे पहले आप सबको हमारे कावेरियन ने आपको बताया था संगीत का नाम बदनसीब लड़की। बदनसीब लड़की उर्फ दुल्हन और दहेज। बदनसीब लड़की उर्फ दुल्हन और दहेज, अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। तो साथियों, ये हमारी संगीत की कहानी जिला सहारनपुर की है। जिला सहारनपुर की कहानी है, जो कि ये गुप्ता खानदान से ली गई है। सेठ परिवार की कहानी। सेठ जी तो है नहीं, लेकिन सहारनपुर की मानी जानी हस्ती, हमारी संगीत की प्रथम सिंह जिला सहारनपुर की मानी जानी हस्ती, जिनका नाम है सेठानी कमला देवी। सेठानी कमला देवी। जी हाँ सज्जनों, मेरा नाम है सेठानी कमला देवी। हमारे दो बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम विजय है और छोटे बेटे का नाम अजय है। इस समय सज्जनों, हमारा जो बड़ा बेटा है वो फैक्ट्री का कारोबार संभाल रहा है, और जो छोटा बेटा है जिसका नाम अजय है वो इस समय वकालत की पढ़ाई कर रहा है। खैर ठीक है, मैं भी चलती हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। आप सब के सामने कहना है, और ज्योति से ज्योति जगाते चलो, हो ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सहारनपुर की मानी जाने हस्ती सेठानी कमला देवी। अब देखिए, उन्हीं का बड़ा बेटा, जो कि चार फैक्ट्रियों का मालिक, फैक्ट्रियों का कारोबार संभालने वाला, जिनका नाम है मिस्टर विजय कुमार गुप्ता। मिस्टर विजय कुमार गुप्ता सेठानी कमला देवी का बड़ा बेटा। साथियों, अभी आप सबों ने सुना, मेरा ही नाम विजय कुमार गुप्ता है। कहना है, रब जो चाहो वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी रब
ये सेठानी कमला देवी का बड़ा बेटा जिसका नाम विजय कुमार गुप्ता। आइए अगली सीन पर गौर फरमाइएगा। उन्हीं सेठानी कमला देवी का छोटा बेटा जिनका नाम है अजय कुमार गुप्ता। अजय कुमार गुप्ता जो कि वकालत की पढ़ाई कर रहा है दोस्तों, आप लोगों के सामने जा रहा है अजय कुमार गुप्ता। अजय कुमार गुप्ता। जी हाँ, मेरा है नाम अजय कुमार गुप्ता है। पिताजी तो है नहीं, माँ है। बड़े भैया हैं, चार फैक्ट्रियों के मालिक। फैक्ट्रियों का कारोबार बड़े भैया संभाल रहे हैं और मैं अभी वकालत की पढ़ाई कर रहा हूँ। बड़े भैया और माँ हमारी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते हैं। चलता हूँ माँ जी के पास। लिख कहना है, ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। ये थे अजय कुमार गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता के छोटे भाई। आइए अगली सीन पर गौर फरमाइए। हाँ, अगली सीन मिस्टर विजय कुमार गुप्ता के जिगरी मित्र, मिस्टर विजय कुमार गुप्ता के जिगरी मित्र जो कि बचपन के उनके साथ दांतों कड़ी चली आई, जिनका नाम है मदन सिंह। मदन मेरा ही नाम ठाकुर मदन सिंह, रईसों में रईस और अय्यासों का बादशाह ठाकुर मदन सिंह। नाम मदन सिंह मेरा, नाम मदन सिंह मेरा। अचल मुझसे दहलती है हवा, मेरे बाजू से जरा बचकर निकलती है। शरीफों की शराफत, शरीफों की शराफत कभी कम नहीं होती, और सोना लाख टुकड़ा हो जाए मगर कीमत कम नहीं होती। चलता हूँ कॉलेज की तरफ। और ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। तेरा क्या विचार है।
हाँ साथियों, आप लोगों ने सुना कि हमारा ही नाम सेठ हरपाल है, लेकिन क्या बताऊं साथियों, आज मैं गरीब मैं कैसे उनकी शादी करूं कि हमारे सर का बोझ हल्का हो जाए। है ठीक है, मैं चल रहा हूं। और देने वाले किसी को गरीब देखिए थे सेठ हरिपाल। अब आप लोग हमारी सीन पर गौर कीजिएगा कि जिस कॉलेज में मदन सिंह पढ़ता है, उस कॉलेज में उसकी चलती है नंबर 1 का रंगबाज, गुंडागर्दी, शराबी, अय्यासी। जिस लड़की को खूबसूरत देखता है उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस बात को छोड़िए, जिस कॉलेज में मदन सिंह पढ़ता है उसी कॉलेज में सेठ हरपाल की बेटी शिक्षा ग्रहण करती है, जिसका नाम है सरोज। सरोज जाने जो इंटर की छात्रा है, इंटर की छात्रा। आप लोग मंच के माध्यम में देखिएगा सरोज। जी हाँ, मेरा ही नाम सरोज है। क्या बताऊं साथियों, मेरे पिताजी इतनी गरीबी से मुझे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं किसी भी तरह, लेकिन ठीक है, आज मैं चलती हूँ अपने पिताजी के पास। पिताजी से कुछ बातें करूंगी, कुछ मुझे पैसे की भी जरूरत है। ठीक है, मैं चलती हूँ अपने पिताजी के पास। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, मैं क्यों काला। लीजिए, सहारनपुर की सीन को हम यहीं पर विराम देते हैं। उसी सहारनपुर जिले में एक गांव है जिस गांव का नाम है दौलतपुर। अब आप सबको हम ले चलते हैं दौलतपुर की तरफ। दौलतपुर के रहने वाले सेठ
ये भी पहले कभी सेठ थे, लेकिन सेठ नाम कभी छोड़ता नहीं है। गरीबी के हालात से गुजर रहे हैं। ईश्वर ने इनको एक बेटी दी है। बर ढूंढते तो घर नहीं, घर मिलता तो बर नहीं। सेठ मनोहर लाल जा रहे हैं, आप लोग मंच के माध्यम से देखेगा। सेठ मनोहर लाल। जी हाँ सज्जनों, आप लोगों ने सुना मेरा ही नाम सेठ मनोहर लाल। सज्जनों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया है, किंतु एक बेटी दिया है जो आज सयानी हो गई है। दिन रात चिंता यही लगी रहती है कि किसी न किसी तरह से अपनी बेटी के हाथ पीले कर ले जाऊं ताकि मेरे सर का बोझ हल्का हो जाए। लेकिन क्या करूं, जहां जाता हूं घर मिलता है तो बर नहीं, और बर मिलता है तो घर नहीं। और भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, और अभी तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। ये थे सेठ मनोहर लाल। अब देखिए उन्हीं सेठ मनोहर लाल की धर्म पत्नी जिनका नाम है बिमला देवी। बिमला देवी जा रही है, आप लोग मंच के माध्यम से देखिएगा। बिमला क्या बताओ, मुझे बेटा नहीं बल्कि एक बेटी है, वो भी सयानी हो चुकी है। हमारे स्वामी जी जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, घर मिलता तो घर नहीं, और घर मिलता तो घर नहीं। क्या बताओ, क्या भगवान, ये मेरी नसीब में क्या लिखा है, और मेरी नसीब में लिखा है क्या खुदा जाने। मनोहर लाल की धर्म पत्नी जिनका नाम था बिमला देवी। अब देखिए उन्हीं सेठ मनोहर लाल और बिमला देवी की बेटी जो कि इस वक्त जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी है। सेठ मनोहर लाल बर ढूंढते, बर मिलता तो घर नहीं, घर मिलता तो बर नहीं। वही है ये बदनसीब लड़की जिसका नाम है ममता। ममता दारिया मेरा ही नाम ममता है और मैं तुम्हें इंटर में पढ़ रही हूँ, लेकिन
लेकिन सजनों बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। कोई भी बेटी हो अपने माँ बाप से नहीं कहती है कि मेरी शादी कर दीजिए। सजनों मेरे पिताजी जहाँ जाते हैं घर मिलता है तो बर नहीं, बर मिलता है तो घर नहीं। मैं तो भगवान कन्हैया से कहती हूँ कि हे प्रभु मेरा भी कहीं घर बसा दो। ठीक है चलती हूँ, जो होगा तो देखा जाएगा। हे हो कमरिया मिले मैं सहारनपुर की सीन को यहीं पर विराम देते हैं। आप सबको ले चलते हैं नैनागढ़ की तरफ। नैनागढ़ के रहने वाले बहुत बड़े सेठ, माने जाने सेठ, जिनके पास चार चूड़ियों का कारखाना चल रहा है, चूड़ियों की सप्लाई करते हैं, जिनका नाम है सेठ महिपाल। नैनागढ़ सेठ महिपाल। सेठ महिपाल है। मैं नैनागढ़ का रहने वाला हूँ। साथियों हमारे पास चूड़ियों का व्यापार होता है। हमारे पास चूड़ियों के कई कारखाने चलते हैं, उसमें बहुत सारे आदमी काम करते हैं। भगवान ने हमें काफी धन दौलत दिया साथियों, लेकिन हमारे पास एक बेटा नहीं है। सिर्फ एक बेटी है जिसका नाम रेखा। साथियों मैं उससे तंग आ गया हूँ। वो बचपन की जिद्दी और घमंडी है। उसके लिए हमने बहुत रिश्ते देखा, लेकिन किसी रिश्ते को स्वीकार नहीं करती है। सुबह में बोल दिया पिताजी हमें ये सामान चाहिए, अगर शाम को ना ला दिया तो घर में तोड़फोड़ मचा देती है। सोचता हूँ कोई अच्छा रिश्ता मिले, उसके हाथ पीले कर दूं, मेरे सर का बोझ हल्का हो जाए। लेकिन साथियों विधना का लिखा हुआ, विधना का लिखा हुआ उसमें बस किसका चलता है। संसार कुछ ऐसा है जो दम दम पे रंग बदलता है। सोचो उसको जो मरता है इज्जत की माया तुरा पर, वो जीता है जो मरता है सच्चाई और प्रतिज्ञा पर। वो जीवित मृतक समान सदा, जो अपने लिए जी रहा हो उसका जीना मरना है, जो औरों के लिए मर गया हो। ठीक है साथियों, अब मैं चल रहा हूँ अपने कारखाने की तरफ। और दुनिया में के जिसने मोहब्बत खरी,
ये थे सेठ महपाल। ईश्वर ने इनको कोई बेटा नहीं दिया, दिया तो सिर्फ एक बेटी। साथियों, इनकी बेटी ऐसी है, बचपन से जिद्दी स्वभाव की, जिस चीज को अपने दिमाग में रख लेती है, अगर शाम तक उसकी मांग पूरी नहीं होती, घर में तोड़ फोड़ मचा देने वाली बचपन से जिद्दी स्वभाव की लड़की, जिसका नाम है रेखा। रेखा 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 जी हाँ, मेरा ही नाम रेखा है। मेरे पिताजी मुझे बेटी नहीं बेटा समझते हैं। हाँ, मैं इस समय अपनी पढ़ाई लंदन से पूरी करके लौट चुकी हूँ और चलती हूँ। पिताजी से अपने कुछ डिमांड करूंगी कि पिताजी मुझे शाम तक न्यू स्कूटी चाहिए घूमने के लिए। अगर शाम तक स्कूटी नहीं आई तो घर में खैर नहीं। ठीक है, चलते चलते कहना है कि मुझे मारो ना नजरिया के बाने सवरिया, मुझे मारो ना नजरिया के बाने सवरिया, लाके चोटी कर जा। नानागढ़ की सीन को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सबको ले चलते हैं हम पुनः सहारनपुर की तरफ, पुनः जिला सहारनपुर की तरफ, जिला सहारनपुर थाने की तरफ। अब आप लोग देखिए, जिला सहारनपुर के थाने के इंस्पेक्टर, जिनका नाम है इंस्पेक्टर प्रेम प्रकाश सिंह। सावधान सावधान, क्योंकि ये जिला है सहारनपुर और जिला सहारनपुर थाने के इंस्पेक्टर, मेरा ही नाम है इंस्पेक्टर प्रेम प्रकाश सिंह। दोस्तों, सरकार मेरा ट्रांसफर उस थाने का अंतर्गत है जहां पर गुंडा मौले बदमाशों का साम्राज्य होता है। दोस्तों, यहां तक गुंडे मौले बदमाश मेरे भय से जिला छोड़कर किसी जिले गुफाओं और कांतराओं में सड़ लेते हैं। दोस्तों, मैं चैलेंज कहता हूं, जब तक रहूंगा सहारनपुर थाने का अंतर्गत और किसी कोई अवैध काम करता हो पकड़ गया, 24 घंटे के अंदर जेल सलाखन न कर दिया। मेरा नाम इंस्पेक्टर प्रेम प्रकाश सिंह नहीं। दोस्तों, अरे इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा, बल्कि मेरा भाई डाकू से गिरफ्तार को। जय हिंद।
ये थे सहारनपुर थाने के इंस्पेक्टर मिस्टर प्रेम प्रकाश सिंह। अब देखिए उन्हीं थाने के सिपाही, बहुत ही खतरनाक सिपाही। अगर कोई कैदी मिल जाता है, गुस्से में जिस नंबर की लाठी उनके हाथ में आ जाती है, उतनी लाठी उनको मारते हैं, जिनका नाम है सिपाही राम सिंह। सिपाही राम सिंह। जी हाँ, मेरा ही नाम है सिपाही राम। इस समय मेरी ड्यूटी जिला सहारनपुर थाने में लगी हुई है। याद रखो दोस्तों, मैं जिस थाने में रहता हूँ वो इलाका सुधार देता हूँ। यहाँ तक कि मैं गश्त में निकलता हूँ, रोड पे चोर गुंडे बदमाश रोड छोड़ देते हैं, कहते वो देखो सिपाही राम सिंह। याद रखो, अवैध काम, गैर कानूनी काम करते समय अगर कोई मुझे मिल गया तो निकालूंगा 12 नंबर लाठी, 20 लठ मारेंगे और ले चलेंगे, बंद करेंगे। ऐसी धारा लगाएंगे, 6 महीने उसकी जमानत नहीं होगी। याद रखना, सिपाही राम सिंह। अब देखिए उसी सहारनपुर जिले में कभी जमींदार की हवेली में और कभी थाने में चौकीदार, जिसका नाम है चंटुआ चंद कुमार प्रताप नारायण लंबादार ठेकेदार, ग्राम प्रधान, झंडोबान, 3 काम, चट लगाओ, फर्स्ट आराम। हमारा प्रिय कलाकार झंडोबान। खबर लगा साले इतना सोटा मारूंगा ना, साले देह नहीं टूटेगा, लाठी टूट जाएगा। झंडू बम, मैं पैदा होते झंड हो गया। झंडू बम, जिसके 3 काम, चट लगाओ, कहना है कि लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जान उसको कहते हैं, लूट लो बुढ़िया माई की मड़ई, हराम इसको कहते हैं। मार देता हूँ ठोकर जमीन पे, पानी उछाल देता हूँ, और जिस गांव कुत्ता भुगता मैं गौवा छोड़ देता हूँ। कहना मास्टर